नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की। बिहार में चुनाव चल रहा है। चुनाव आयोग का शासन चल रहा है और एनडीए और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी लग्गू भग्गू हैं वो सब मिल करके इस चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को, मुख्यमंत्रित्व काल को जंगल राज की संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं। क्या बढ़िया तरीका है। इन 20 सालों में क्या कुछ हुआ? क्या कानून व्यवस्था पटरी पर रही? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और अब जब गुरुवार को पटना के मोकामों में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में लगे दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, अब क्या कहेंगे? गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? किस बिल में छुप गए ये लोग? अब वो जंगल राज इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और बात इतने तक ही नहीं, ये गुरुवार की घटना है। मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो में बताया था कि जन सुराज पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई है, गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आज पोस्टमार्टम के बाद जब शव यात्रा निकली तो शव यात्रा के दौरान बड़ी भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ी और इस बीच फिर से पथराव और गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी और पथराव बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जो कि वहां से जदयू की आरजेडी की प्रत्याशी हैं, उनके वाहन, उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ये और एनडीए के लोग अब ये उलाहना दे रहे हैं कि कल जो घटना हुई थी मोकामा में, जिसमें कि दुलार चंद यादव की हत्या हुई, वो उसके पीछे सूरजभान सिंह, बाहुबली सूरजभान सिंह का हाथ है, उनके परिवार का हाथ है। वो इसलिए कि वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वीणा जी। कल तक क्या क्या नहीं कह रहे थे, तारीफ के कसीदे कहे जा रहे थे और केवल आरोप, एनडीए के पास आरोप केवल इतना था और कोई मुद्दा नहीं, लालू प्रसाद यादव, जंगल राज। और ये बताया जा रहा था लोगों को कि अगर तेजस्वी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो जंगल राज फिर से आ जाएगा। लेकिन एनडीए की सरकार है, वहां डबल इंजन की सरकार है, चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग का शासन है, उसके बावजूद जनसुराज ने अपना एक नेता दुलार चंद यादव को खो दिया। दरअसल मामला इतना ही नहीं है। एनडीए सवाल हमेशा महागठबंधन पर करती है, राहुल गांधी कहां हैं? अभी तक उनकी कोई संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं हुई महागठबंधन की। सीटों में
सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई तालमेल नहीं है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी कर ली, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया संयुक्त रूप से बैठ करके। घटक दल के, महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता वहां मौजूद थे, चाहे वो पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया और मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, उसमें भी सब घटक दल के नेता थे। जब घोषणा पत्र जारी हुआ तेजस्वी प्रण, उस समय भी सब लोग थे। अब उसके बाद सवाल उठाया गया कि बैनर पर राहुल गांधी की फोटो नहीं है, घोषणा पत्र केवल तेजस्वी प्रण के नाम से जारी किया गया है, उनकी बड़ी सी फोटो है। और आज जब एनडीए ने आज सुबह सुबह अपना घोषणा पत्र जारी करने के लिए घटक दलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब लोग पहुंचे, तो एक वहां अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ। चंद सेकंड भर में केवल घोषणा पत्र का वो मुखौटा दिखाया सबने। उसमें नीतीश कुमार भी थे, जेपी नड्डा भी थे, चिराग पासवान भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, नीतीश कुमार भी थे। खड़े हुए घोषणा पत्र का मुखौटा दिखाया और सब के सब एक एक करके मुखौटा दिखाने के साथ ही सब लाइन लगा करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग निकले। क्यों? अभी तक तो यह सुना जाता रहा कि देखा जाता रहा है कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, पत्रकारों के सामने खड़े हो सके, पत्रकारों के सवाल का जवाब दे सके। लेकिन पूरी की पूरी एनडीए पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे सकती है, ये आज पहली बार ये भी दिख गया। ये सारे नेता किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, केवल अपने मन की बात कर सकते हैं। लेकिन आज जो हुआ बड़ा गजब हुआ और इसकी पूरे बिहार में चर्चा है। विपक्ष, चाहे वो अशोक गहलोत हों, 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कह रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने तो सीधे सीधे कह दिया कि उनको तो सॉरी कहना चाहिए था, मैनिफेस्टो के नाम पर सॉरी मैनिफेस्टो लेकर के आना चाहिए था। 20 साल में इस प्रदेश के विकास के नाम पर शून्य, और सबसे ज्यादा अंक अगर बिहार को इन 20 सालों में दिया जा सकता है तो वो है अपराध। 100/100 नंबर पा सकते हैं। अभी तक जो कानून व्यवस्था पर चुप्पी थी, वो मोकामा की हत्याकांड ने उनकी बोलती बंद करा दी है। एनडीए के सारे नेताओं की बोलती बंद करा दी गई है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि घोषणा पत्र का संकल्प पत्र जिसे कहा गया है कि उसका मुखौटा दिखाने के बाद सारे नेता वहां से सिर्फ इसीलिए डर के मारे चले गए कि पत्रकार अगर मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से मोकामा की घटना के बारे में कुछ पूछ लेंगे तो वो क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है क्या? और आज जिस तरह से आरजेडी के
प्रत्याशी की गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ, जो हमला हुआ, उसमें वो घायल भी हो सकती थी। इन सब का जवाब किसी के पास है क्या? एनडीए के नेता, प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास। नीतीश कुमार तो तेजस्वी के शब्दों में उनको हाईजैक कर लिया गया है। और एक चीज आज इस घोषणा पत्र के साथ यह भी स्पष्ट हो गई कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहेंगे। केवल जो तेजस्वी सही कह रहे हैं कि केवल उनके भी चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा, उनके भी केवल चुनाव भर के लिए नीतीश कुमार का नाम भी लिया जा रहा है। और उसके बाद तो जब सारे नेता आज चले गए, मंच पर सिर्फ सम्राट चौधरी बचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने घोषणा पत्र के बारे में बताया। वही सम्राट चौधरी जिनके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था कि इन्हें मजबूत कीजिए, इन्हें जिताइए, इनको हम बड़ा आदमी बना देंगे। यानी तार कहीं से जुड़ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार नहीं, सम्राट चौधरी होंगे अगले मुख्यमंत्री। लेकिन इसकी घोषणा अभी नहीं की जाएगी। अब थोड़ा सा घोषणा पत्र के बारे में भी जान लेते हैं। हां, मोकामा वाली घटना में जो जदयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह बाहुबली, उनके समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और अनंत सिंह का आरोप है कि उनकी हत्या के पीछे और किसी का नहीं, सूरजभान सिंह के लोगों का हाथ है। अब हम घोषणा पत्र के बारे में आते हैं। तुलनात्मक रूप से आपको बता देते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है एनडीए के बारे में, नकलची बंदर, तो वो बहुत कुछ उनके घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है। आपको याद हो कि उस घोषणा पत्र में महागठबंधन के 200 यूनिट बिजली फ्री, एनडीए 125 यूनिट बिजली फ्री, महागठबंधन हर घर एक सरकारी नौकरी। तो उसके बाद बहुत दिनों के बाद ये सुनने को मिला घोषणा पत्र में एनडीए के 2013-14 के बाद ये सुनने को मिला कि हर साल 1 करोड़ लोग युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अब ये प्रदेश है, प्रदेश का चुनाव है, तो घट करके 1 करोड़ आ गया हर साल। तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने जा रहे थे, प्रधानमंत्री पद के पहले दावेदार थे, प्रधानमंत्री का चेहरा थे, तब उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी। 11 साल बीत गए, 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा। और अब 1 करोड़ सरकारी नौकरी। महागठबंधन ने कहा था कि स्कूल की शिक्षा के स्तर को, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, स्कूलों में बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं एनडीए ने कहा है कि केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा गरीब बच्चों को। एक बात है। महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव घोषित कर ही चुके हैं, उनके घोषणा पत्र में भी है कि जीविका दीदी जितनी भी हैं उनको 30,000 रुपये महीना मिलेगा। उनको सरकारी नौकर की तरह उसी तर्ज पर उनको नियमित किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि 2 लाख रुपया देंगे।
अगर किसानों की बात करें तो महागठबंधन ने कहा कि एमएसपी पर फसलों की खरीद होगी। इन्होंने कहा है कि सम्मान निधि जो 6,000 रुपए थी वो 9,000 रुपया कर दी जाएगी। इलाज की बात करें तो महागठबंधन ने कहा था कि 25 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी बीमार परिवार को, बीमार। और एनडीए का कहना है कि 5 लाख तक फ्री इलाज। ये तो आयुष्मान पहले से चल रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। इसे घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में शामिल करने का क्या मामला? 5 लाख तक का सबके लिए है वो। अब तो वृद्ध भी आ गए उसकी सीमा में। गरीब लोगों को ही तो 5 लाख रुपया दिया जा रहा है। वो अडानी अंबानी के लिए थोड़े है 5 लाख रुपया, गरीबों के लिए ही है जिन्हें 5 किलो राशन दिया जा रहा है। अब अगर विकास की बात करें तो महागठबंधन ने कहा है कि 4 नए शहरों में मेट्रो होगी। तो इन्होंने कहा कि 4 नए शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना देंगे एनडीए के लोग। किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि एक शुरू होगी। किसान निधि जो पहले से, सम्मान निधि पहले से दी जा रही है उससे अलग। 7 एक्सप्रेस वे बनाई जाएंगी। हर जिले में फैक्ट्री और औद्योगिक पार्क होंगे। अब कहां से जमीन आ जाएगी? अमित शाह तो कह रहे थे कि यहां फैक्ट्री और पार्क इस सब के लिए, उद्योगों के लिए जमीनें नहीं है। अब घोषणा पत्र में घोषित कर रहे हैं कि हर जिले में फैक्ट्री और औद्योगिक पार्क होगा। यह भी एक नकल है। एजुकेशन सिटी डेवलप करेंगे, वाह। फिल्म सिटी भी डेवलप करेंगे और साथ ही लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम से कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना की बात बहुत दिनों से हो रही थी। हर मीटिंग में महागठबंधन की ओर से हर नेता शिक्षा की बदहाली पर अपनी बयानदारी करता है। अभी राहुल गांधी उधर गए थे, 2 दिन में 4 सभाएं की। एक न्याय संकल्प पत्र भी जारी किया। नालंदा भी गए। नालंदा यूनिवर्सिटी का उन्होंने 2 दिनों में लगातार नालंदा यूनिवर्सिटी पर फोकस अपना बनाए रखा। तो अब एक विश्वविद्यालय शारदा सिन्हा के नाम पर, कला एवं सांस्कृतिक। अजीबोगरीब घटना हो गई है। लेकिन एक चीज तो है, आज जो कुछ भी देखने को मिला एनडीए की तरफ से, उसे देख करके ये लगने लगा है कि एनडीए बिखर चुकी है। चुनाव के पहले ही वो बिखर चुकी है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? उन्हें तो मुख्यमंत्री पद से हटना नहीं है। भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं। वो करेंगे क्या? अगर मान भी ले कि नीतीश कुमार का चेहरे का इस्तेमाल करके एनडीए कहीं जीत भी जाती है, तो उसके बाद नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? या उस लायक भी नहीं रहे? नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बाद, नवीन पटनायक के बाद नीतीश कुमार को बीमार 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 बताकर मानसिक रूप से उनको बीमार कर ही दिया। नीतीश कुमार नवीन पटनायक की तरह पूरी दिलेरी के साथ आकर के खड़े नहीं हो सके, अपने आप को संभाल नहीं सके। अंतर इतना है
नवीन पटनायक ने वो जिगरा दिखाया, उनके लोगों ने दिखाया, वो काम बिहार में हो नहीं सका। अब लगता है कि बिहार नीतीश कुमार महाराष्ट्र की तर्ज पर एकनाथ शिंदे की तरह उनकी भी, हालांकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर के बाद अब नीतीश कुमार के 30 सालों का, या यूं कहें कि 50 सालों का जेपी आंदोलन से लेकर के आज तक उनके राजनीतिक कैरियर का नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर उनका राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं, क्या फिर से उनके दिल और दिमाग में पहले चरण के मतदान के पहले उनका जमीर जागेगा? नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।